यह वीडियो देखने के बाद आप सीबीसी रिपोर्ट के बारे में सब कुछ जान पाओगे। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पीसीवी, हेमोग्लोबिन, एमसीवी, एमसीएच और बाकी सभी चीजों के नॉर्मल वैल्यूज कितने होते हैं। कौन सी डिजीज कंडीशन में इनकी संख्या बढ़ जाती है। नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा संख्या बढ़ जाए तो उसे कंडीशन को क्या कहा जाता है। अगर उससे कम हो जाए तो उसे क्या कहेंगे। इन सभी चीजों के बारे में आप इस वीडियो में जान पाओगे। यह वीडियो सभी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे एमबीबीएस हो या बीएएमएस में हो या बीएचएमएस हो या फिर पैरामेडिकल या फार्मेसी से हो, यह सभी लोगों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आधी जानकारी जानकारी न होने से भी ज्यादा खतरनाक होती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सीबीसी रिपोर्ट जानने से पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। इस रिपोर्ट में आप ब्लड में मौजूद सभी चीजों की मात्रा पता लगा सकते हैं, किसकी वैल्यू कम हुई है या बढ़ गई है। सबसे पहले रिपोर्ट में हम देखते हैं आरबीसी, जिसे इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, जिसका लॉन्ग फॉर्म है रेड ब्लड सेल। आरबीसी की नॉर्मल वैल्यू 4.5 ही 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होती है। अगर आरबीसी का अकाउंट नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा होता है तो उसे कंडीशन को पॉलीसिथीमिया कहा जाता है। और जब आरबीसी का वैल्यू 4.5 मिलियन से कम होता है तो उस कंडीशन को एनीमिया कहते हैं। आरबीसी के बाद सीबीसी रिपोर्ट में हमें हीमोग्लोबिन देखने के लिए मिलता है। हीमोग्लोबिन का नॉर्मल वैल्यू मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। मेल में इसका प्रमाण थोड़ा ज्यादा रहता है, यानी 14 to 18 ग्राम पर डिसिलीटर होता है, तो वही फीमेल में 12 से 16 ग्राम पर डीसीलीटर होता है। अब जानते हैं ये नंबर्स कम ज्यादा हो जाए तो उसे कंडीशन को क्या कहेंगे। हीमोग्लोबिन का नंबर अगर बढ़ जाए तो उसे कंडीशन को पॉलीसिथीमिया कहा जाता है, और काम हो जाए तो एनीमिया कहा जाता है। आप कहोगे कि आरबीसी में भी अपने सेम कहा था, तो यह भी सेम कंडीशन क्यों। ऐसा इसलिए क्योंकि हीमोग्लोबिन आरबीसी पर ही मौजूद होता है न। अगर आरबीसी का काउंट कम हो जाए तो हीमोग्लोबिन का भी काउंट कम हो जाएगा, और आरबीसी का काउंट बढ़ जाएगा तो हीमोग्लोबिन का काउंट भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं। एक कम हो जाएगा तो दूसरा भी कम हो जाएगा, और एक बढ़ जाएगा तो दूसरा भी बढ़ जाएगा। उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले पैरामीटर की ओर। पीसीवी। पीसीवी का लॉन्ग फॉर्म पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है। पीसीवी की मदद से हम पूरे ब्लड में कितना परसेंटेज आरबीसी मौजूद है ये पता लगा लेते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू मेल और फीमेल में अलग अलग होती है। मेल में 40 तो 55% और फीमेल में 38 तो 47% नॉर्मल पीसीवी होता है। यह भी आरबीसी रिलेटेड है, इसलिए इसकी वैल्यू बढ़ने से पॉलीसिथीमिया होता है और कम होने से एनीमिया होता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें पीसीबी में आरबीसी का परसेंटेज पूरे ब्लड में से होता है। आरबीसी एक सेल है और बाकी प्लाज्मा होता है, यानी फ्लूइड। अब आरबीसी का परसेंटेज बढ़ गया है, यानी फ्लूइड का परसेंटेज कम हो गया है। यह हमें डिहाइड्रेशन की कंडीशन दिखता है। यह एक बहुत बड़ा की पॉइंट है जो आपको पीसीवी से पता चलता है। पीसीवी के बाद हम आते हैं एमसीवी की तरफ। एमसीवी का लॉन्ग फॉर्म होता है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। एमसीवी की मदद से हम आरबीसी का साइज पता लगा लेते हैं। नॉर्मल एमसीवी का वैल्यू 82 to 96 पिकोलीटर होता है। पिकोलीटर 1 मीटर है और उसमें यह मापा जाता है। बस इतना याद रखो, अगर एमसीवी की संख्या बढ़ गई तो आरबीसी का साइज बढ़ जाएगा, और उसे कंडीशन को मैक्रोसाइट नाम दिया है। ठीक वैसे अगर एमसीवी की संख्या कम हो जाए तो उसे कंडीशन को माइक्रोसाइट कहा जाता है। मैक्रो यानी बड़ा और माइक्रो यानी छोटा, यह याद रख लेना। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं सीबीसी रिपोर्ट में। अगला पैरामीटर आता है एमसीएच यानी मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। एमसीएच की मदद से हम आरबीसी के ऊपर कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है इसका पता लगा लेते हैं। नॉर्मल एमसीएच की वैल्यू 27 तो 33 पिकोग्राम होती है। पिकोग्राम माइक्रोग्राम से भी बहुत छोटा मीटर होता है। अगर आरबीसी के ऊपर हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाए तो आरबीसी का साइज भी बढ़ जाएगा, और हमने पिछले पॉइंट में ही समझा था आरबीसी का साइज बढ़ जाएगा तो उसे कंडीशन को माइक्रोसाइट कहा जाता है, और कम हो जाए तो उसे माइक्रोसिटिक एनीमिया कहते हैं। आगे हम देखते हैं आरडब्ल्यू यानी रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन वाइड। उसकी नॉर्मल वैल्यू 11 to 14% होती है। आरडब्ल्यू की मदद से हमें आरबीसी के साइज और संख्या में कितना वेरिएशन है ये समझ आ जाता है। अगर साइज बड़ा है तो संख्या कम होगी, और साइज छोटा हुआ
तो आरबीसी की संख्या ज्यादा हो जाएगी। अगला और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल। इसकी नॉर्मल वैल्यू 4000 तो 1000 होती है। अगर इससे ज्यादा हुई तो उसे ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है। नॉर्मली सभी तरह के इन्फेक्शन में इसकी संख्या बढ़ जाती है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन और एलर्जी में भी डब्ल्यूबीसी के नंबर्स हमें ज्यादा दिखाई देते हैं। डब्ल्यूबीसी की संख्या नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाए तो उसे कंडीशन को ल्यूकोसाइटोपेनिया कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी के मुख्य 4 प्रकार होते हैं: न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इयोसिनोफिल। टोटल डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल का अमाउंट सबसे ज्यादा पाया जाता है। मोस्टली सभी तरह के इन्फेक्शन में इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसकी नॉर्मल वैल्यू 2000 से 7000 क्यूबिक पर एमएम तक होती है। अगर न्यूट्रोफिल की संख्या बढ़ जाए तो उसे न्यूट्रोफिलिया कहेंगे और कम हो जाए तो न्यूट्रोपेनिया कहेंगे। 2 नंबर पर आते हैं लिम्फोसाइट्स। इनकी मात्रा 1000 से 3000 तक होती है। मोस्टली सभी लिम्फोसाइट्स इन्फ्लेमेशन की कंडीशन में बढ़ जाते हैं। अगर लिम्फोसाइट्स बढ़ गए तो उसे कंडीशन को लिम्फोसाइटोसिस कहेंगे और काम हो जाए तो लिम्फोसाइटोपेनिया कहेंगे। 3 नंबर पर आते हैं मोनोसाइट। इनकी मात्रा 200 से 700 होती है। मोनोसाइट मोस्टली ऑटोइम्यून डिजीज में बढ़ जाते हैं। अगर किसी पेशेंट के रिपोर्ट्स में मोनोसाइट्स बढ़े हुए दिख जाए तो तुरंत उसका इलाज चालू कर देना, क्योंकि ऑटोइम्यून डिसीजेस देर हो जाए तो जल्दी ठीक नहीं हो जाते। अगर मोनोसाइट्स की संख्या बढ़ जाए तो उस कंडीशन को मोनोसाइटोसिस कहा जाता है और कम हो जाए तो उसे मोनोसाइटोपेनिया कहते हैं। लास्ट नंबर पर हम देखते हैं इयोसिनोफिल। यह डब्ल्यूबीसी के सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू 20 से 500 तक होती है, या एलर्जी और अस्थमा में जैसी बीमारियों में बढ़ जाते हैं। अगर इयोसिनोफिल की संख्या बढ़ जाए तो उसे कंडीशन को इयोसिनोफिलिया कहते हैं और कम हो जाए तो उसे इयोसिनोपेनिया कहते हैं। सीबीसी रिपोर्ट के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देख लिए हैं। फिर भी आपको समझ नहीं आया है तो वीडियो फिर से देख सकते हैं। मेड जर्नी चैनल पर मेडिकल रिलेटेड सभी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप देख सकेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।